नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ अपना YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से रूबरू हो चुका हूं एक बड़ी खबर के साथ। यहाँ ये बड़ी खबर, जैसा कि मित्रों जान रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके पहले ही सारी पार्टियां, पक्ष हो विपक्ष हो, जनसुराज हो, एनडीए हो, राजद महागठबंधन हो, सभी अपनी अंतिम चरण में तैयारी पूरी कर लेना चाहते हैं कि ताकि कोई कसर नहीं रहे, आने वाले विधानसभा में वो मजबूती के साथ जाएं और अपने विपक्षियों से मुकाबला करें। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, प्रशांत किशोर इस समय बिहार बदलाव यात्रा पे लगातार कई महीनों से निकले हुए हैं और कई सालों से बिहार की बदलाव की बात करते आ रहे हैं। मित्रों, उनकी आज जो है बदलाव यात्रा पहुंच चुकी है कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में। जी हाँ, प्राणपुर प्रखंड में उनका जो सभा होती है, जो जनसभा होती है, बड़े पैमाने पे वहाँ लोग जुड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि मित्र जानते हैं, जगह जगह उनकी बदलाव यात्रा में लोग सुनने के लिए, देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। तो ये बदलाव यात्रा उनकी जो वहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ उन्होंने जमकर बिहार के पलायन और युवाओं की रोजी रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए ये पक्ष विपक्ष दोनों पे जोरदार हमला किया। साथ में भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को, जदयू की सरकार को, जो बिहार की डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार इस मुद्दे पे उन्होंने घेरते हुए जोरदार हमले बोले। मित्रों, साथ ही उनका अहम जो इस सभा का जो बातें रही वो ये रही कि उन्होंने लगातार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सह मंत्री भी हैं, उन पर जोरदार हमला बोलते हुए फिर भी वो मुद्दे उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाया। जैसा कि मित्रों जानते हो, लगातार तथ्यों के साथ कह रहे हैं कि मैं दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा रहा हूं, उसका वो जवाब दे। किशनगंज मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पे राशि की गबन हुई थी, जहां पे आयुष्मान कार्ड से जुड़ा मुद्दा था, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहाँ बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार का खेल होता है। तो कई मुद्दे मित्रों था। मैं सारी विस्तृत रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि वह उन सभा में क्या क्या हुआ, कैसे उनका अभिवादन हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजों मित्रों आप देखिए। जय बिहार, जय बिहार। देखिए, ये पब्लिक की तालियों पे गाने का अलग ही मजा है। जब नया बिहार पटना में भाजपा के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। 4000 लोगों को रोजगार दिया गया। मेरे भाई, कांग्रेस के द्वारा भी 19 तारीख को मेरे भाई 15-20 वर्ष से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है। उसमें 3 वर्ष बीच में महागठबंधन था। 17 साल से भाजपा की सरकार है। केंद्र में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है। अब चुनाव सामने है तो रोजगार मेला लगाने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। अब इस बार इनको बेरोजगार करने वाली है जनता ने। इस बार मन बना लिया है। नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नवंबर में ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जनता का राज बनेगा, बिहार के बच्चों का राज बनेगा। बिहार में जनसुराज आने वाला है। नीतीश, मोदी, लालू यहाँ से और उनके दल के नेता बेरोजगार होने वाले हैं। हाँ तो भाई आवाज़ क्या उठाना है। दिलीप जायसवाल के लिए कहा मैंने
कि ये 25 बरस से जिस कॉलेज में कभी क्लर्क थे, सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को इन्होंने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर 50 से ज़्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवारजनों को बिना एडमिशन टेस्ट के, बिना किसी फ़ी के उनको वहाँ एडमिशन दिया गया है। वहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के तहत निकासी करके गबन किया गया है। वहाँ पर एक राजेश शाह व्यक्ति की संदिग्ध हत्या हुई है, जिसमें दिलीप जायसवाल नामजद अभियुक्त हैं। ये सारी बात प्रेस के माध्यम से मैंने बताई है और पिछले 10 दिन से दिलीप जायसवाल डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं। इनका हिम्मत नहीं है कि ये इसका जवाब दे पाए। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर कटिहार के प्राणपुर में अपनी बदलाव यात्रा के दौरान विपक्षियों पे जोरदार हमले बोले, पलायन का मुद्दा उठाया, रोजी रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने आह्वान किया कि मैं लगातार जो है आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके पास वोट के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं बदलाव के लिए आ रहा हूं। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। जब अपने और बच्चों के भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव की ओर चल पड़ेगा और अपने हितों के लिए जब सोचेंगे तब उसके लिए मतदान करेंगे। तो उनको बार बार उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आप सरकार को बदलिए, ऐसे भ्रष्ट सरकार को बदलिए। पक्ष विपक्ष पे जोरदार हमला बोलते रहे, पलायन के मुद्दे को उठाया। और साथ में आपने देखा मित्रों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के मंत्री भी हैं, राजस्व भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, उन पर जोरदार हमला बोलते हुए साफ कहा कि उन्होंने चुप्पी साध ली है। मैं जो आरोप उन पर तथ्यों के साथ लगा रहा हूँ उसका वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो मित्रों, जैसा कि ये देखा, मैं इस खबर में इतना ही। अगली खबर के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। साथ ही मित्रों, जाते जाते आग्रह करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मित्रों, धन्यवाद।